जय हिंद साथियों। हम मिल रहे हैं प्रीलिम्स परीक्षा के बाद, है ना। आपकी प्रीलिम्स परीक्षा हो गई है। आई होप कि आपने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पहले तो मैं दो महत्वपूर्ण बातें आपको बता दूं, उसके बाद फिर आते हैं टॉपिक पर कि आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, है ना। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने प्रीलिम्स में जो भी किया है इस बार उससे अच्छा करें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मेंस की पूरी तैयारी करके रखें, अगला प्रीलिम्स एग्ज़ाम आए उससे पहले पहले, ताकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम दें और उसके बाद फिर हमारे मेंस का जो है वो रिवीजन हो, है ना, रिवीजन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा है मुझे तो नहीं है पता, ये आपको खुद पता है ना। तो देखो, 2 महीने का समय दिया है, इस बार 70 दिन के आसपास का समय मिला है। हर बार 90 दिन के समय मिलता था, तो इस बार मिला है 70 दिन के आसपास का समय। आपके पास जो है 70 दिन के आसपास समय है। अगर आप इसका इंतज़ार करते हो कि रिजल्ट आएगा, देखेंगे कि क्या हो रहा है मेरा रिजल्ट में, अगर रिजल्ट अच्छा रहा फिर मेंस की तैयारी करेंगे, और अगर रिजल्ट नहीं हुआ प्रीलिम्स का तो फिर देखेंगे फिर क्या करना है। अगर ये सोच रहे हो आप, तो आपकी जो सोच है वो एमपीपीएससी के लिए तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट हो जाता है मान लो, और आप इस 1 महीने में कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप 1 महीने में कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, है ना। इतना वास्ट सिलेबस है मेंस का। जब आपसे प्रीलिम्स का ही हैंडल नहीं हो रहा था इतने 2-3 महीने में, तो 1 महीने में आप मेंस का कर लोगे क्या। मेंस में अलग अलग पेपर हैं, अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग इकाइयाँ हैं, है ना। बहुत सारी इकाइयाँ हैं, और इन सब चीज़ों को जो है एक साथ कंप्लीट करना होता है। लगातार 6 दिन पेपर होंगे आपके, है ना, और 6 दिन में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करके जाना होता है, उनका रिवीजन करना होता है। आपने अच्छा एक चीज़ ध्यान दी होगी, जब आप प्रीलिम्स परीक्षा में बैठे थे तो आपको जो सबसे ज़्यादा कमी महत्वपूर्ण रूप से महसूस हुई वहाँ पर, वो थी रिवीजन की कमी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सबके साथ होता है, इसलिए मुझे पता है कि आपके साथ भी हुआ है ना। रिवीजन की कमी इसलिए महसूस होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा ये भी है कि अगर आपने प्रैक्टिस करके गए होते ना, तो भी और भी अच्छा रिजल्ट आता है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा होने वाला है, जिनका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा रहा है, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जिनका पेपर अच्छा नहीं रहा है उनको निराश नहीं होना है ना। देखो, निराशा से कुछ नहीं होता है, निराश होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। निराश नहीं होना है, एक नई आशा के साथ, नई उम्मीदों के साथ मेंस की तैयारी करो। जब आपकी मेंस की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी ना, आप एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस लेवल पाएंगे आप अपने आप में, है ना। वो वाकई में वो कॉन्फिडेंस होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने छठवें सातवें अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन लिया है, उनका छठवें सातवें अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं निकला था, और एक झटके में उन्होंने प्रीलिम्स निकाला। क्यों? क्योंकि उनकी मेंस की तैयारी पूरी हो चुकी थी, और जैसे ही उनका प्रीलिम्स निकला उन्होंने सिलेक्शन लेके उस प्रक्रिया को पूरा कर दिया, है ना। ऐसे ही आपको भी करना है। एक ही बार में प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, और सिलेबस इंटरव्यू निकालो, और कंप्लीट कर देनी है इस प्रोसेस को, और सिलेक्शन लेके दिखा देना है। उन सब के मुंह बंद कर देने हैं जिनसे आपको ताने मिलते हैं, है ना। उनके सबके मुंह बंद कर देने हैं। आज के टॉपिक पर आते हैं, है ना। हमारी जो आज की क्लास है वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण, जो हमारा पेपर 5 है मेंस का। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो पेपर 5 है वो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के नाम से है। इसके हम सिलेबस को देखेंगे, रणनीति को देखेंगे, किस प्रकार से हमारी क्लासें होने वाली हैं, ये जो क्लासेस होने वाली हैं इनकी विशेषताएं क्या रहने वाली हैं, क्या विशेष होगा इन क्लासों में, और साथ ही और भी क्या क्या है आपके लिए, इस सब का पिटारा अब हम खोलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कोई भी वीडियो सीरीज आती है उसका चलना ना चलना इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हो या नहीं करते हो, और अपने दोस्तों में शेयर करते हो या नहीं करते हो, इस बात पर निर्भर होता है। इस वीडियो सीरीज को शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ हम आपको पहले ही प्रॉमिस कर देते हैं कि इस सीरीज को कंप्लीट भी कराया जाएगा, है ना। इसको कंप्लीट करेंगे, इतने शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं कि जैसे आज तक पूरे यूट्यूब के इतिहास में वे ये जो सामान्य हिंदी एवं व्याकरण की सीरीज जो है शुरू नहीं हुई है। ये कंटेंट जो है पूर्ण रूप से फ्री है ना। और इस कंटेंट को डाउनलोड करके किसी और प्लेटफॉर्म पे चलाना जो है वो कॉपीराइट के अंतर्गत आएगा, है ना। तो उस वहाँ से हटा दिया जाएगा, इसलिए आपको ये वीडियो सिर्फ हमारे अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। इस पर अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। पहले हम इस कोर्स की, ये जो शुरू हो रहा है ना मुख्य परीक्षा पेपर 5 के लिए, ये जो क्लासें शुरू हो रही हैं उनकी हम विशेषताएं बताते हैं, फिर हम पाठ्यक्रम पर आएंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर पर आएंगे। साथ ही इस वर्ष जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसको देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर का पेपर देखना इसलिए जरूरी
माफ़ कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस प्रकार का पेपर एमपीपीएससी बनाती है और आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन या फिर इससे थोड़ा-सा इतर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल से क्वेश्चन आते हैं। ये जो पेपर है 5 बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। अगर इसको अच्छे से आप तैयार करके जाते हो, 2 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का पेपर होता है, बहुत आसान सा पेपर आता है। जैसे 10th क्लास में आपको एक-एक शब्दों में आंसर देने होते हैं, वैसे एक-एक नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए भी क्वेश्चन रहते हैं। तो पहले हम इस वीडियो सीरीज की जो शुरू हो रही है, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको इस वीडियो सीरीज में जो है पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण एवं विस्तृत व्याख्या के वीडियो मिलने वाले हैं, है ना। तो पूरी की पूरी क्लास जो है हमारी पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाली है। हम यहाँ हिंदी नहीं पढ़ने वाले हैं, हिंदी तो पढ़ने वाले हैं, सामान्य हिंदी और व्याकरण, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जितना जो कुछ दिया हुआ है सिर्फ हम उन्हीं अध्यायों को कंप्लीट करेंगे, उसके अलावा बाकी की हिंदी को छोड़ देंगे। जैसे पहले अलंकार थे, इस बार उसमें से हटा दिए गए हैं अलंकार, है ना। तो सिलेबस में से अलंकार हटा दिए गए हैं, तो हमें पढ़ने भी नहीं है, क्यों हम समय खराब करें, है ना। तो कम से कम 6 से 7 घंटे का टॉपिक है अलंकार, तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जो पाठ्यक्रम में है ना आपकी, वही पढ़ाया जाएगा, उससे इतर आपको एक भी शब्द नहीं ले जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत वास्ट है और पीएससी ने अपने सिलेबस के ऊपर ही लिख रखा है कि सिर्फ पाठ्यक्रम को ही तैयार करें, है ना। सारे के सारे संपूर्ण को प्रश्न सामग्री पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। इस प्रकार के शब्द जो हैं वो एमपीपीएससी के हैं, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। तो पाठ्यक्रम आधारित अध्यायों की संपूर्ण विस्तृत व्याख्या मिलेगी, है ना। और एनिमेटेड चित्रों द्वारा रोचक व्याख्या की जाएगी। बेहतरीन एनिमेटेड नोट्स बनाए जा रहे हैं आपके लिए, है ना। तो बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स। जैसे ही क्लास होगी उसके तुरंत बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप जाएं, जो यूट्यूब पर लोगो लगा हुआ है वही वहाँ पर लगा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से उसमें ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी हम दिखा देंगे आपको कि हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है। प्रत्येक टॉपिक में रिवीजन तालिकाओं का भी प्रयोग किया गया है ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सको। क्या होता है, जैसे जैसे आप माइंड मैप बनाते जाते हो, चीज़ों को समझते जाते हो, तो आपको याद रखना आसान हो जाता है। उसी के लिए हमने अलग अलग प्रकार की तालिकाओं का भी प्रयोग किया है टॉपिक में, है ना। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है उसके रिवीजन के लिए तालिकाओं का प्रयोग किया गया है, सिनॉप्सिस का प्रयोग किया गया है, जो कि आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में एक प्रश्न तो आ रहा होगा कि इसके लिए हम कौन सी बुक खरीदें, क्या करें। तो अगर आप निश्चित रूप से, नियमित रूप से, ध्यान से, है ना, आप हमारी क्लासेस कर लेते हो और साथ में रिवीजन करते हो इन क्लासों का, और जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगी उनको ही तैयार कर लेते हो अच्छे से, तो इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इतना है कि पीडीएफ नोट्स थोड़े ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि हम भी ना बहुत सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं। ये पेपर 5 है पूरा, है ना, 200 नंबर का, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं। अच्छा, अगर किसी भी चीज़ में आपको संदेह की स्थिति रहती है, तो हमने वो कंटेंट कहाँ से लिया है, क्या है उसका प्रमाणिक स्रोत, तो उसका भी विवरण जो है वो टॉपिक के नीचे दिया रहेगा कि ये कंटेंट जो है यहाँ से हमने उठाया है और ये इसका प्रमाणिक स्रोत है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि अपने मन से उठाया, और ये कोई संविदा का एग्जाम तो है नहीं कि कुछ भी पढ़ा देंगे आपको तो आ जाएगा, तो मंडे एग्जाम है, एमसीक्यू आना है, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें तो आपको लिखना है ना, तो हम आपको वही पढ़ाने वाले हैं जो प्रमाणिक स्रोतों से लिया गया है। साथ ही आपको विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो टॉपिक ऑफ सिलेबस में हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर हम नियमित चर्चा भी करेंगे, है ना। कैसे उनको लिखना होता है, कैसे हम लिखेंगे अच्छा आंसर, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ जो टॉपिक, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी आपको लिखने को मिलेंगे, और प्रभावी उत्तर लेखन के बारे में भी चर्चा होगी। ये तो थी विशेषताएं किसकी, ये जो वीडियो सीरीज शुरू होने वाली है उसकी, है ना। हम सिलेबस पर आए उससे पहले हम थोड़ी अध्यायों की जानकारी और दे दें आपको कि कितने अध्याय हमें पढ़ने हैं, फिर हम सिलेबस पे आते हैं। आपको पहले सिलेबस को ही समझ लेते हैं, है ना, फिर अध्याय पे आते हैं, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है हम उस पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं ना। और पहले तो हम आपको बताएं कि ये क्लासेस जो भी बच्चे कंटिन्यू देखना चाहते हैं वो पहले तो कमेंट करें कि हाँ, हम चाहते हैं सर कि मेंस की क्लासेस आएँ और कंटिन्यू आएँ, है ना। अब तो वो कमेंट ज़रूर करें,
वो कमेंट में जय हिंद लिख सकते हैं ना, जय हिंद अकेला लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चे हैं जो मेंस की क्लासेस जो है पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ। तो हम मेंस का जो 5th पेपर का पाठ्यक्रम है ना, 5वें पेपर का, उसको देख लेते हैं ना। तो मेंस के 5वें पेपर पर आते हैं। 5वें पेपर पर हम आए उससे पहले हम थोड़ी अंक योजना आपको समझा दें। देखो, प्रत्येक प्रश्न की यहाँ पर अंक योजना दी हुई है ना, परीक्षा योजना दी हुई है। तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है पंचम प्रश्न पत्र और इसका नाम है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। और इसी के नाम से हमारी ये सीरीज है और पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो हमारे द्वारा ही बहुत अच्छे सोर्स से, प्रमाणिक सोर्स से बनाए गए हैं, है ना। ये पेपर जो है 200 अंकों का होता है, 5वां पेपर 200 नंबर का होता है और 2 घंटे का मिलता है आपको समय। इसका जो माध्यम है हिंदी ही रहता है ना, इसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है या किसी और माध्यम का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो पेपर है हिंदी में होता है ना, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। तो 200 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है, 5वें पेपर के नाम से होता है। इसकी अंक योजना पर आते हैं हम, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये देखो पैरा तीसरा है ये, इसमें लिखा है पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण केवल हिंदी माध्यम में होगा। एक महत्वपूर्ण चीज, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पूर्णांक इसमें 200 हो रहेंगे और अंकों का जो विवरण है वो पाठ्यक्रम में आगे उल्लिखित है। तो हम आते हैं अंकों पर, है ना, सीधे पाठ्यक्रम में। इसके पाठ्यक्रम पर आएंगे, पेपर नंबर 5 जो है उसके पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से अंक योजना है और बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो है हम हमारी क्लासों को करने वाले हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेंगे, अलग अलग प्रकार से, है ना। तो पहले अलंकार था टॉपिक में, उसको हटा दिया गया है ना। और जैसे गद्य पद्य की व्याख्या पर प्रश्न आता था वो भी हटा दिए गए हैं, बहुत सी चीजें हटा दी गई हैं, संशोधन कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्लासें आपकी। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है जो है कंटेंट पूरा का पूरा और क्लास है। पहला जो प्रश्न रहेगा उसमें 25 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? पहला जो आपका प्रश्न रहेगा उसमें 25 प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं उनको। निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो, अरे क्या हो गया, 1 मिनट रुकेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, जितने भी टॉपिक हैं इसमें, जितने भी अध्याय दिए हुए हैं, उन्हीं में से 3-3 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 3-3 नंबर के 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 75 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 75 नंबर होते हैं। तो 25 क्वेश्चन, ये 25 के 25 क्वेश्चन करना जो है वो अनिवार्य होता है। इनमें अथवा नहीं होता है। पहली बात एक और बता दें हम आपको, अथवा या और जैसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आपको 25 प्रश्न मिलेंगे और 25 के 25 ही, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का रहेगा और आपको करना अनिवार्य होता है। दूसरा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। दूसरे क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों ही 5-5 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 5-5 अंक के होंगे। एक होगा क्वेश्चन रस से और एक होगा छंद से। एक रस से और एक होगा छंद से। फिर आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, है ना, प्रशासनिक मानक शब्दों का अर्थ, अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी से हिंदी शब्द, ऐसे आते हैं। एक एक नंबर के ये 5 आएंगे ना दोनों से। तो एक एक नंबर के 5 ये मिलेंगे आपको, एक एक नंबर के 5 ये मिलेंगे। वहीं 3-3 नंबर के प्रश्न ये रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये कंटेंट रहेगा। संधि एवं समास हमारे टॉपिक में है और मुहावरे एवं कहावतें हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न है, 2-2 क्वेश्चन रहेंगे इनसे, 5-5 नंबर के। कितने? 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और दोनों ही टॉपिक से टोटल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने? 20 नंबर के। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। यहाँ से ये जो 10 टॉपिक हैं, यहाँ से प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंकों का है। इन 10 टॉपिक से एक एक, प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है 2-2 अंकों का, है ना। और इस प्रकार से ये टोटल अंक होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। तो जैसे विराम चिन्ह हो गए, इनसे भी 2 अंकों का क्वेश्चन आता है। शब्द शक्ति से हो गया, विलोम शब्द 2 नंबर के आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो 2 नंबर। तत्सम और तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द एवं वर्तनी शोधन, वाक्य संरचना एवं प्रकार और शब्दार्थ, इन शब्द से 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं। कितने? 2-2 नंबर के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक है पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन लिखना होता है। ये 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, 3-3 नंबर के आएंगे क्वेश्चन 4। कितने? 3-3 नंबर के। हर एक बोली से, मालवी, निमाड़ी, बघेली और बुंदेली, इनसे सब से जो है 3-3 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से
टोटल प्रश्नों की संख्या 4 होती है और 12 अंक के हो जाते हैं 4 क्वेश्चन। अपठित गद्यांश आएगा 18 अंकों का। कितने का? 18 अंकों का अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें क्या किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं देखने को, जिनको जब हम आएंगे उस अध्याय पे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। पहले आता था संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को, जो गद्य पद्य आते थे उनमें उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को आता था, अब उनको हटा दिया गया है और चीजों को जो है वो आसान बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चीजों को आसान बनाया गया है। तो अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ताकि आपका जो डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, डर निकल जाएगा आपके अंदर से। यह एक पेपर है प्रीवियस ईयर का, है ना, 2022 का। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 25 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, उनमें बहुत आसान और बहुत सरल प्रश्न आते हैं। ये पेपर इतना आसान है, इतना आसान है, आपने अच्छे से तैयार कर लिया ना तो नंबरों की वर्षा होती है यहाँ पे, है ना। बहुत आसान पेपर होता है, मुझे तो बहुत आसान लगता है क्योंकि मुझे हिंदी ही आसान लगती है, और हिंदी आप लोगों को भी, मध्य प्रदेश से हैं आप लोग तो आपको सबको आसान लगती होगी। देखो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, अवयवी भाव समास को परिभाषित कीजिए। संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के भेद लिखिए। मानक भाषा से क्या अभिप्राय है? और शब्द सीमा देखो 20 से 25 शब्दों में लिखना है शब्द सीमा, है ना, मतलब 2 से 3 लाइनों के बीच लिखना होता है। आसान है बिल्कुल, 2 से 3 लाइनों के बीच लिखना है, आसान है। संधि और समास में क्या अंतर होता है? पल्लवन को परिभाषित कीजिए। संपूर्ण टॉपिक से, संपूर्ण सिलेबस से जो है 25 क्वेश्चन आते हैं यहाँ 3-3 नंबर के पहले क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अंदर, तो इस प्रकार से आते हैं। ये बिल्कुल सरल सा पोर्शन, सरल सा पेपर है ना। देखो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? परिभाषाएं आती सीधी सीधी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देखोगे आप 1.13 लिखा हुआ है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आप पढ़ के जाओ, एक बार याद करके जाओ, आसानी से हो जाएगा। समझ के जाओ, चीजें आसानी से हो जाएगा, है ना। सामासिक शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान और सरल से प्रश्न आते हैं यहाँ पर, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ जुड़े रहे, अच्छे से कंप्लीट क्लासों के लिए जुड़े रहे और आप हमारा सपोर्ट करते रहे, तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि निश्चित रूप से 100% क्वेश्चन जो है वो आपको हमारी क्लास से देखने को मिलेंगे मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में अभी जो मुख्य परीक्षा होगी 2024 की, वहां तक हमारा जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप उसमें से उठा के देख लेना कि आपने कौन कौन से टॉपिक हमसे पढ़े हैं और उसमें से कितने क्वेश्चन उसमें से आए हैं। आपको 100% क्वेश्चन जो है वो जितना टॉपिक हमारे हो गए होंगे, उन टॉपिकों से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो हमारी क्लासों से ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये जो क्लास आपको आसानी से देख रहे हो ना आप, इसको बनाने के लिए, इसको जो जो क्लासें आप आसानी से देखोगे बैठ के, बना बनाया नोट्स मिलेगा आपको, बनाए बनाए डायग्राम, है ना, एनिमेटेड वीडियो वगैरह सब कुछ मिलेगा। वो उसके पीछे एक बहुत ही मेहनत लग रही होती है ना, बहुत परिश्रम हो रहा होता है। आपको जो चीज़ें आसानी से मिल रही होती हैं उसके पीछे परिश्रम हो रहा है ना, घनघोर परिश्रम हो रहा है, तब जाके चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखो पहले सिलेबस में अलंकार थे तो अलंकारों से क्वेश्चन आया था, है ना। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे दोनों, और ये क्वेश्चन है जो कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में बनाना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है यहाँ पर, पहले का सिलेबस था ये, अब थोड़ा चेंज हो गया है, 5 अंकों का हो गया है। ये भी यहाँ पर वही है ना। और यहाँ पर क्या है? संधि समास विराम चिन्ह इत्यादि से क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। किससे? संधि समास विराम चिन्ह से। यहाँ पर 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। कैसे आते हैं संधि समास विराम चिन्ह से क्वेश्चन? जो इस बार क्या है 10 टॉपिक हैं, ये भी 4 टॉपिक इत्यादि लिखा है, इस बार 10 टॉपिक उन्हीं से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखो पहला पूछा जा रहा है, किस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं? एक शब्द में आंसर देना था आपको, एक वाक्य में आंसर हो जाएगा आपका और सही भी होगा, और 2 में से 2 नंबर पूरे मिलेंगे आपको, है ना। एक शब्द में आपका एक वाक्य में आंसर हो जाएगा और 2 में से 2 आंसर, जो 2 में से 2 नंबर जो है वो पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। यहाँ नंबर काटे जाने का चांस बहुत कम होता है ना, ये सही है। तो आप पेपर को देख लीजिए। हाँ, ये है कि व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित, तो जो प्रशासनिक शब्दावली लिखा हुआ है हमारे अध्याय उसमें सिलेबस में, वहाँ से एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है मुहावरों से। देखो मुहावरों से क्वेश्चन है, तो ये भी ऐसे आसान से क्वेश्चन आते हैं। मुहावरे से क्वेश्चन कैसा आता है? तो आपको ऐसा नहीं है, आप जो जिसने मेंस परीक्षा अभी तक दी नहीं है उनको लगता होगा कि ऐसा ना हो ज़्यादा ही विश्लेषण करने को ना आ जाए, कुछ क्या लिखना होगा क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आसान है चीज़ें, है ना। क्या है? बिल्कुल आसान है। बोला है एक आंख से देखना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो चीजें क्यों नहीं बनेंगी, है ना, बिल्कुल बनेंगी। और ये लिखा है यहाँ पर जो है गद्यांश का उत्तर लिखें, है ना। तो ये पहले आता था इसमें
अभी भी आता है गद्यांश, है ना। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। देखो, पुस्तकालय के कारण भारत को क्या प्राप्त हुआ है, पुराने समय में अधिक व्यय क्यों होता था, साहित्य। और इसको ही समझ के आपको इसके आंसर करने हैं। आसान है चीज़ें, इनको भी पढ़ेंगे, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल है और हमारी क्लासों में भी शामिल है। लेकिन ये जो टॉपिक है सबसे लास्ट में हम देखेंगे। कब देखेंगे? सबसे लास्ट में देखेंगे हम। अच्छा, एक टॉपिक है भाव पल्लवित कीजिए, है ना। क्या लिखा गया है? रेखांकित जो लाइनें हैं उनका भाव पल्लवित कीजिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है रेखांकित। यहाँ लिखा है, देखो, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इसका भाव पल्लवन करना था। 10 नंबर का क्वेश्चन है ना। कितने नंबर का? 10 नंबर का क्वेश्चन है। और अभी हमने सिलेबस में देखा है कि भाव पल्लवन से जो है क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार कितने नंबर का? 5 नंबर का आएगा। और 5 नंबर का आ रहा है, इसका मतलब है शब्द सीमा भी कम रहेगी। आपको 5 नंबर के अनुसार ही इसका आंसर अब देना होगा। पहले 10 नंबर का आता था, अभी एक ही क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का आएगा पल्लवन से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप आओगे ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि गद्यांश का संक्षेपण करना था यहाँ पर, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है, तो आपको गद्यांश का संक्षेपण करने की जरूरत नहीं है। देखो, इस प्रकार का पेपर आता है। इस बार जो सिलेबस है ना, वो आपको सारे के सारे टॉपिक आपको सिलेबस के देखने को मिलेंगे, है ना। जो टॉपिक सिलेबस में है उन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब हम जो हमारे अध्याय हैं, जो जो हमें पढ़ना है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि पहली क्लास जो आएगी वो किस टॉपिक पर आधारित रहने वाली है ना। तो समझते हैं कि पहली क्लास जो आने वाली है वो किस टॉपिक पर आधारित है। तो हमारे अध्यायों को हमने बांटा है कुल 17-18 टॉपिक्स में, है ना। ये जो सिलेबस है हमने उसको विभाजित करके 17-18 में बांट लिया है। और इस प्रकार से आपको जो पहली क्लास मिलेगी वो रहेगी रस की। किसकी? रस की जो है वो पहली क्लास रहेगी, है ना। तो इसमें रस पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम संधि को, समास को, विराम चिन्ह को, प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली, जिनसे अभी देखा ना आपने कि 5-5 नंबर की, एक नंबर के जो हैं 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। मुहावरे एवं कहावतों से क्वेश्चन आएंगे, उनको भी पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, इस प्रकार से 6 टॉपिक हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा 7वां, विलोम शब्द देखने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वर्तनी, अनुवाद देखना है ना। अनुवाद, वाक्य की संरचना एवं प्रकार, शब्द युग्म को समझना है, शब्द शक्तियां, सिलेबस में सीधा लिखा है शब्द शक्तियां, है ना। छंद, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां, है ना। मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख बोलियों को समझेंगे। और समझेंगे साथ साथ जो हमारा गद्यांश है उसको भी समझेंगे। इस प्रकार से हमें टोटल 18 टॉपिकों को समझना है ना। 18 टॉपिक को टोटल हमें जो तैयार करना है। हम आपको जानकारी दें, अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल और अधिकारी बाबू जो टेलीग्राम चैनल है, आपको इन दोनों से जुड़े रहना है। आपको यहाँ पर इतना सारा और इतना बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है कि जिसकी आपने आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि बेहतरीन एनिमेटेड जो चार्ट वगैरह वीडियो सब कुछ इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ पढ़ने में। साथ ही हम आपको जानकारी दें कि 5वां पेपर बहुत आसान होता है, तो अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से आपका जो है रैंक इंक्रीज होती है इससे। एक तो सामान्य हिंदी वाला पेपर और निबंध वाला पेपर, तो निबंध भी तैयार करेंगे, है ना, उसका भी समय आएगा। अभी पहले हिंदी को कंप्लीट करते हैं। हिंदी को अच्छे से समझना है, इन चीज़ों पर फोकस करना है, जो कि हमें धीरे धीरे क्या करना है, सारा का सारा सिलेबस जो है वो यूट्यूब पर कंप्लीट कराना है। जिनका अभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है उनके लिए ये सीरीज जो है वो ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करने वाली है आगे चल के, है ना। और जिनका अभी प्रीलिम्स हो गया है उनके लिए ये जो है सीरीज पूरी हिंदी, हमारा पेपर 5 जो है वह जब आपका मेंस पेपर होने वाला है 2024 का, उससे पहले हम आपको कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर तो हम दोनों ही उससे पहले पहले कंप्लीट करा देंगे। साथ ही जैसे ही आपका सितंबर में एग्जाम होगा, आप इससे पढ़ के जाएंगे और आराम से बैठ के पेपर करना है। और आप पाएंगे कि ऐसा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर जैसा किसी और में देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको हमारी जो कार्य योजना है वो आपको समझ में आई होगी, है ना। और अगर समझ में आई है तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे भी सभी दोस्त जो चैनल वीडियो को लगातार शेयर करते रहते हैं, तो इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिए। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्य के लिए। जो भी इस सीरीज को कंप्लीट देखेंगे वो एक बार जय हिंद लिख दें कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, है ना। आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सभी को एक बार फिर जय हिंद। मिलते हैं फिर हमारी अगली क्लास जो है उसमें, है ना। रस के साथ पहला जो टॉपिक है
रस है उसको समझेंगे, उस टॉपिक के साथ हम चीज़ों को अच्छे से देखने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।